आप भी टाटा स्टील अप्रेंटिस का फॉर्म भरना चाहते हैं तो फटाफट गूगल पे जाइए, satyaresult.com सर्च कीजिएगा। ये वेबसाइट आपको खुल करके मिल जाएगी। यहाँ पर आप जैसे ही इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है और आप डायरेक्ट जो टाटा स्टील का नोटिफिकेशन पेज है वहाँ पर आ जाएंगे। तो ये सत्या रिजल्ट वेबसाइट खुल चुकी है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे सबसे पहले न्यू अपडेट में ही आपको ऊपर में देखने को मिल जाएगा टाटा स्टील अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2024। ठीक है, उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो आपको प्राइवेट जॉब में भी यही वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, टाटा स्टील अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2024। तो आप इनमें से कोई भी क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पूरा जो एलिजिबिलिटी है, क्या क्या मांगा गया, वो सारा कुछ यहाँ पर आपको खुल जाएगा। आप देख सकते हैं टाटा स्टील अप्रेंटिस वैकेंसी 2024 आउट हो चुका है, जिसको हम लोग टिस्को अप्रेंटिस भी कहते हैं। ठीक है, आप स्क्रॉल डाउन करके नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ यहाँ पर आप ले सकते हैं। लास्ट डेट है देख लीजिए 17 जनवरी। उसके बाद झारखंड और उड़ीसा के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सारा चीज़ इंपॉर्टेंट डेट, एप्लीकेशन फ़ी, सारा कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। एज लिमिट भी आप यहाँ पर चाहे तो चेक कर सकते हैं और डीओ भी देख सकते हैं नॉन एम्प्लॉय वार्ड के लिए। उसके बाद एम्प्लॉय वार्ड में है तो उनके लिए भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप अपने अनुसार देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें जनरल SC ST OBC सभी को देख लीजिएगा। अगर आप एम्प्लॉय में हैं तो आपके लिए क्या डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। उसके बाद एजुकेशन क्या क्या मांगा गया है वो देख लीजिएगा। तो एजुकेशन बेसिकली आपको पता ही है कि 10th में इंग्लिश साइंस मैथ होना चाहिए सब्जेक्ट। और अगर आप एम्प्लॉय नॉन एम्प्लॉय वार्ड में है तो 70% और एम्प्लॉय वार्ड वाले से और बस पास हो जाए तो चल जाएगा। आवेदन करने का लिंक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे ऊपर अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, नोटिफिकेशन वगैरह अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो फिर आप नीचे आइएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे झारखंड का नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड वाला है, इस पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा। उड़ीसा वाला उड़ीसा के सामने और एम्प्लॉय बोर्ड वाले अपना उसके सामने क्लिक कर लीजिएगा तो नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड हो जाएगा। तो अभी हम लोग अप्लाई ऑनलाइन जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली जो टाटा स्टील अप्रेंटिस का वेबसाइट है रजिस्ट्रेशन का वो ओपन होगा। ये देखिए थोड़ा सा लोड हो रहा है, थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। ठीक है, तो ये लोड हो जाओ, जल्दी से हो गया। इसको क्लोज़ कर लीजिएगा सबसे पहले तो, उसके बाद इसको भी क्लोज़ कर लीजिए। ये बताया है कि आपके पास ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए अपना, तो इसको क्लोज़ कर लीजिएगा। ये बेसिकली कोई भी फॉर्म भरिएगा तो उसमें ज़रूरत पड़ती ही है। उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट वगैरह देखने को मिलेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिस साइकिल 2 2023-24 है। बेसिकली ये 24 की भर्ती है। ठीक है, उसके बाद रजिस्टर टू गेट यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। अगर आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों मिल जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन करना है तो सबसे पहले नेम ऑफ कैंडिडेट में आप अपना पूरा नाम डालिएगा। ठीक है, कैंडिडेट मोबाइल नंबर। उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो मतलब बेसिक एकदम सिंपल सा फॉर्म है। आप अपना मोबाइल नंबर डालिए, फिर वही मोबाइल नंबर कन्फर्म में डाल दीजिए। गार्जियन का मोबाइल नंबर में गार्जियन का, मम्मी पापा का, किसी का भी डाल दीजिए, चाचा चाची जो भी हो उनका आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग फटाफट आपको मैं भर करके दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे भरना है। ये बेसिकली केवल आपकी जानकारी के लिए है। इन जो भी डाटा मैं भर रहा हूँ उसका उपयोग आप बिल्कुल भी अपने फॉर्म भरते समय मत कीजिएगा, वरना दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये मैं अपना मोबाइल नंबर, कन्फर्म मोबाइल नंबर, उसके बाद गार्जियन का मोबाइल नंबर भी मैं यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ। एक बार इंटर करता हूँ दो, मतलब मेरे मान लीजिए मेरे पास एक ही मोबाइल नंबर है तो मैं वो सब में वही एक ही नंबर दे देता हूँ। ईमेल आईडी डाल देते हैं यहाँ पर अपना, जो आपका पर्सनल ईमेल आईडी होगा आप अपना डाल दीजिएगा। ठीक है, और ईमेल आईडी डालने के बाद री इंटर ईमेल आईडी में भी वही ईमेल आईडी जो आपने अभी डाला है उसको ही यहाँ पर इंटर कर लीजिएगा। ईमेल आईडी दोनों सेम होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत सारा जो ज़रूरत होता है ईमेल आईडी से ही होगा यहाँ पर सारा कामकाज। ठीक है, तो ये ईमेल आईडी वगैरह भर लेने के बाद जनरेट OTP पे ना क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर नीचे आप देख रहे होंगे, जैसे ही आप जनरेट OTP पे क्लिक कीजिएगा तो थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर एक कैप्चा आपको देखने को मिल जाएगा। ये कैप्चा को ना ध्यान से नीचे जो डब्बा है इसमें भर लीजिएगा बॉक्स में। ठीक है, तो इसको मैं पहले भर लेता हूँ ध्यान से, उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद थोड़ा सा वेट कीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या बता रहा है, काइंडली यूज़ OTP रिसीव्ड ऑन योर ईमेल आईडी।
तो ईमेल आईडी पे मेरा ओटीपी भेज दिया गया। अब यहाँ पर ओटीपी को लेकर के ना काफ़ी लोगों में प्रॉब्लम है कि उनका ओटीपी नहीं आ रहा। तो आप अपनी ईमेल आईडी को ओपन कीजिए, उसके इनबॉक्स में जाइए। अगर इनबॉक्स में नहीं है तो आप स्पैम फोल्डर को चेक कीजिएगा, स्पैम फोल्डर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट टाइप में थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर जैसे जो एम्प्लॉय वार्ड है, जिनके मदर फादर टाटा स्टील में जॉब कर रहे हैं, तो वो सेकंड वाले ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जिनकी कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, जिनका टाटा स्टील से कोई नाता ही नहीं, जिनके फैमिली मेम्बर में, तो नॉन एम्प्लॉय वार्ड, जैसे मैं हूँ, नॉन एम्प्लॉय वार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद एक रजिस्टर्ड रिलेशन है, जिनका रजिस्ट्रेशन वगैरह था, एक्स एम्प्लॉय वगैरह है, तो आप अपना थर्ड वाला ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। जो भी है आप अपने अनुसार सेलेक्ट कीजिएगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो के में भी कमेंट कीजिएगा, तो मैं बता दूंगा अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो। ठीक है, तो बेसिकली अगर कोई रिलेशनशिप नहीं है तो नॉन एम्प्लॉय वार्ड ही रहने दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर अभी मैं OTP को जो आया हुआ है उसको यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर जो भी OTP मेरा आया हुआ है मैं उसको डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपना OTP 6 डिजिट का OTP आया होगा, अगर आपका नहीं आया होगा तो रीसेंट कर लीजिएगा। OTP को इंटर कर लेने के बाद सही से इंटर कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर वैलिडेट OTP पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा OTP हैज़ एक्सपायर्ड, काइंडली रीजनरेट। तो 2 मिनट से ज़्यादा हो चुका था, तो मैं फिर से इसको रीजनरेट कर लेता हूँ OTP को। उसके बाद फिर से आपको ये कैप्चा एंटर करना होगा। आप ऐसा मत कीजिएगा, OTP वगैरह आया ना तो तुरंत फटाफट उसको इंटर करके इसको वैलिडेट कर लीजिएगा, वेट मत कीजिएगा। यहाँ पर फिर से मैं कैप्चा को एंटर करके सबमिट कर देता हूँ। OTP फिर से ईमेल आईडी पे आया है, तो मैं देख लेता हूँ, देख करके OTP को सही यहाँ फिर से मैं दोबारा डाल देता हूँ। तो दोबारा वाला मैं OTP यहाँ पर इसको भर देता हूँ। भर लेने के बाद फिर से मैं वैलिडेट OTP पे सबसे पहले क्लिक करूँगा, और ये देखिए OTP हैज़ बीन वैलिडेट सक्सेसफुल, इसको ओके कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि OTP वेरीफाई हो चुका है सक्सेसफुल तरीके से, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ओके कर लेने के बाद फिर अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आई एग्री बटन, इस पर क्लिक कीजिएगा, कैप्चा को यहाँ पर इंटर कीजिएगा और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर लीजिएगा। कैप्चा को थोड़ा सा ध्यान से इंटर कीजिएगा, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर लेता हूँ। एक चीज़ और यहाँ पर अगर ध्यान दीजिएगा ना, तो यहाँ पर देखिए बता रहा है गार्जियन का मोबाइल नंबर अलग होना चाहिए, तो दूसरा मोबाइल नंबर फिर से ज़रूरत लगेगी। तो यहाँ पर किसी भी अड़ोस पड़ोस का अगर मान लीजिए घर में मोबाइल नंबर नहीं हो तो कोई चाचा बाबा दादा किसी का भी नंबर यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। ठीक है, तो जैसे मेरे पास है तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, मोबाइल नंबर डालने के बाद उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर देखिएगा द इन्फॉर्मेशन वन सबमिटेड, आप इसको फिर से मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो जो भी सबमिट कीजिएगा एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा सब कुछ सही हो। अगर सब कुछ सही है तो ओके बटन पे क्लिक कीजिएगा फटाफट। उसके बाद आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, ये डोंट सेव इसको हटा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी तक अगर ध्यान दीजिएगा तो 210 कैंडिडेट ने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है, और अगर आप भी आपने नहीं किया है तो फटाफट इसको रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। इसका मैं एक स्क्रीनशॉट मार के रख लेता हूँ अपने पास में फ्यूचर के लिए। ठीक है, इसको क्लोज करता हूँ। उसके बाद देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और जो भी नाम वगैरह है ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद आप गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा, ऊपर में यहाँ पर देख सकते हैं। तो फिर से ये लोड होगा, आपको थोड़ा सा और वेट कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये फटाफट लोड हो रहा, जल्दी जल्दी हो जाओ। क्लोज करते हैं इसको। उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पर जेंडर है, जेंडर में मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी है आप अपने अनुसार सेलेक्ट कीजिएगा। कैटेगरी ध्यान से सेलेक्ट कीजिएगा। देखिए जनरल OBC EWS को जनरल कैटेगरी में ही रखा जा रहा है, जबकि SC ST को अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो या आप अगर आप OBC में है तो आप जनरल को ही सिलेक्ट कीजिएगा, और SC ST वाले अपने अनुसार अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ अगर आप देखना चाहते हैं कि किस डेट ऑफ बर्थ वाले एलिजिबल हैं नॉन एम्प्लॉय वार्ड में, तो आप यहाँ पर satyaresult.com पे चले जाइएगा फटाफट। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉन एम्प्लॉय वार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ जनरल OBC EWS के लिए 1 जनवरी 2005 से लेकर के 1 जुलाई 2008 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए मेरा डेट ऑफ बर्थ 2006 है, तो मैं यहाँ पर अपने अनुसार 2006 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया, और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। डोमिसाइल स्टेट, आप जिस भी स्टेट से हैं, झारखंड या उड़ीसा, 2 स्टेट के आवेदन कर सकते हैं। तो झारखंड है तो झारखंड को सेलेक्ट कीजिए। फादर्स का नेम में जो भी आपके पिताजी का नाम होगा आप यहाँ पर फुल डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पर केवल आपको दिखाने के लिए भर रहा हूँ, ये डाटा आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं कीजिएगा अपने लिए, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा।
कम्युनिकेशन एड्रेस में मतलब जो भी है आपका, जहाँ पर आप रहने वाले हैं, जहाँ से आपको चिट्ठी पत्र आ सकती है, वो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा फटाफट, ठीक है। और ये सारी चीज़ें टाउन या सिटी जो भी हो उसका नाम यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं अपना सब कुछ यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ। उसके बाद स्टेट में जो भी स्टेट आपने सेलेक्ट किया है वही अगर रखिएगा तो ज़्यादा सही है। डिस्ट्रिक्ट में आप यहाँ पर जिस भी ज़िले से बिलोंग करते हैं वो ज़िले का आप नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद पिन कोड डाल दीजिएगा, सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिएगा फटाफट। उसके बाद डाटा सक्सेसफुल सेव हो जाएगा, इसको ओके कीजिएगा। मैट्रिक पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना जरूरी है और इंग्लिश, ये 3-4 सब्जेक्ट आपके 10th में होना चाहिए। तो अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो एक बार देखिए नो करके अगर देखिएगा तो क्या होगा कि मैट्रिक पास ये जरूरी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको यस कीजिएगा, ठीक है। ये बेसिकली सबके पास होता है मैट्रिक में। मार्क्स ऑब्टेन्ड कितना परसेंटेज होना चाहिए, तो यहाँ पर आप satyaresult.com पे देख सकते हैं कितना होना चाहिए। 70% जनरल ओबीसी के लिए होने चाहिए और अगर एम्प्लॉय वार्ड है तो केवल पास होने से चल जाएगा। SC ST वाले 60% में ही आवेदन कर सकते हैं। तो मैं जनरल में हूँ तो मेरा 76% है, तो मैं यहाँ पर 76 को डाल देता हूँ। टेस्ट सिटी आपको 2 जहाँ पर आपका एग्जाम होगा ऑनलाइन वाला, वो आपको यहाँ पर दो सेलेक्ट कर लेना है। तो देख सकते हैं आरा, भागलपुर, बिहार वगैरह में भी दे रहा, क्या बात है। मैं जमशेदपुर में हूँ तो मेरे को जमशेदपुर में मिल गया। उसके बाद टेस्ट सिटी प्रेफरेंसेस में दूसरा में अगर आपके सामने जो भी है, जैसे रांची है, भुवनेश्वर है, जहाँ अगर किसको घूमने का मन हो तो आप अपने अनुसार डाल दीजिएगा। मैं रांची डाल देता हूँ, सेव एंड नेक्स्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद डाटा सक्सेसफुल सेव हो गया। अपलोड योर रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर दीजिएगा। सिग्नेचर फटाफट अपलोड कीजिए। अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ योर आईडी प्रूफ, मतलब आधार कार्ड को यहाँ पर आप फटाफट अपलोड कर लीजिएगा। स्कैन डोमिसाइल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट को यहाँ पर आप अपलोड कीजिएगा। क्लिक हियर टू अपलोड में जैसे क्लिक कीजिएगा फटाफट सबको अपलोड कर लीजिएगा। एग्जाम फी आप यहाँ पर देख सकते हैं 500 रुपये आपको पेमेंट करना है, जो कि आपको मैंने पहले बता दिया है। यहाँ पर आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ये कैप्चा कोड को एंटर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं इंटर कर दे रहा हूँ Z2IAF, ठीक है। उसको इंटर करने के बाद यहाँ पर अगर आप चाहें तो प्रीव्यू कर सकते हैं, ठीक है। प्रीव्यू कीजिएगा तो जो भी आपने डाटा भरा है वो सब कुछ लगभग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये सब सारी चीज़ें एक बार आप अपने अनुसार मिला लीजिएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिएगा, ये छोड़िएगा नहीं, ठीक है। तो इसका मैं एक बार अपना प्रिंट आउट मतलब इसका प्रिंट रख लेता हूँ, इसको सेव करके फ्यूचर के लिए। उसके बाद सबमिट बटन पे नीचे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। देख लीजिएगा यहाँ जो जो भरते जा रहे हैं वो मतलब हाईलाइट नहीं है और जिसको भर रहे हैं वो हाईलाइट है। तो ये सब सारी चीज़ें देखने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक कीजिएगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर फोटो अपलोड करना है तो क्लिक हियर टू अपलोड पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर ड्रॉप ब्राउज वगैरह करके यहाँ पर आप अपने फ़ोटो को अपलोड कर लीजिएगा। 20 से 80 KB में फ़ोटो होना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फटाफट सब कुछ अपलोड कर लिया। आप अगर चेक करना चाहें तो यहाँ पर व्यू पे क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो अपलोड किया वो क्या है, कैसा है, मतलब सही अपलोड हुआ नहीं हुआ। यहाँ पर जैसे देखिए मैंने फ़ोटो अपलोड किया तो ये फ़ोटो हो गया, कि वैसे ही सब कुछ आप अपने यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे सबमिट बटन पे क्लिक कीजिएगा। एक बार फिर से प्रीव्यू करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब कुछ आप एक बार चेक करने के बाद ही आगे बढ़िएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपने अपलोड किया सब कुछ अपलोड हो चुका है, फोटो सिग्नेचर वगैरह, ठीक है। सब कुछ ओके है। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कीजिएगा फटाफट। प्लीज़ व्यू सिग्नेचर बिफोर सबमिट। तो आपको एक बार जो यहाँ बोल रहा है कि व्यू सिग्नेचर को एक बार व्यू कर लीजिएगा, उसके बाद ही सबमिट कीजिएगा, ठीक है। तो व्यू कर लीजिए। तो मैंने व्यू कर लिया सिग्नेचर, ठीक है, ओके। उसके बाद फिर से सबमिट कर देता हूँ। तो आपसे पूछेगा आप सबमिट मतलब श्योर है सबमिट करने के लिए, तो आप इसको ओके कर लीजिएगा। ओके करने के बाद ये आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो रहा है। उसके बाद पेमेंट गेटवे 500 रुपये का भाई पैसा देना है। वो पैसे को पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पर चले आएंगे। यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड, अगर ATM कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड, UPI के माध्यम से करना चाहते हैं तो UPI आपको यहाँ पर मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट QR कोड को स्कैन कीजिए, पेमेंट कर लीजिए। पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे वगैरह से जो भी है आप यहाँ पर इसको स्कैन कीजिएगा। 500 रुपये का पेमेंट कर लीजिएगा फटाफट। पेमेंट कर लेने के बाद आपको आपका रजिस्ट्रेशन जो भी है वो सब कुछ सक्सेसफुल मिल जाएगा। अगर फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी बात हमारा चैनल सत्या गुरुजी से आप जुड़े रहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े रहिए, लगातार आपको अपडेट मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।